एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसकी मात्रा मिट्टी में अक्सर कम होती है। जिंक की कमी से फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नीचे विस्तार से बताया गया है कि फसल में जिंक क्यों जरूरी है और इसके उपयोग से खेती को क्या फायदे होते हैं। जिंक पौधों के अंदर कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यह कई ऐसे एंजाइमों का सक्रिय केंद्र होता है जो प्रोटीन संश्लेषण, क्लोरोफिल का निर्माण और ऊर्जा संचरण में सहायक होते हैं। जिंक की मौजूदगी से पौधों की कोशिकाओं का विकास सही ढंग से होता है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। जब मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो फसल में निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं। पत्तियां पीली या पीली हरा रंग की हो जाती है। नई पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। पौधों का विकराल विकास रुक जाता है और पत्ते झड़ने लगते हैं। फसल कमजोर और पतली हो जाती है। फल और अनाज का आकार छोटा और खराब होता है। मिट्टी में जिंक का स्तर बारिश, भारी सिंचाई, पीएच असंतुलन, आनुवांशिक कारक और उच्च फास्फोरस स्तर के कारण कम हो सकता है। खास तौर पर अधिक सिंचाई और भारी फास्फोरस उर्वरक डालने से जिंक अवशोषित नहीं हो पाता। इसलिए खेती में जिंक की कमी पूरी करना आवश्यक हो जाता है। गेहूं और धान। जिंक से गेहूं की सुगठित उपज होती है जो ठोस और भारी दाने देता है। धान में जिंक की मौजूदगी से पौधे मजबूत होते हैं और झुलस रोग जैसी बीमारियों से बचाव होता है। फल और सब्जियां। जिंक की आपूर्ति से फलों का रंग और स्वाद बेहतर होता है। साथ ही सब्जियों में पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ती है। दालें। दालों में जिंक की कमी से फसल कमजोर हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार घटती है। फसल की उपज में वृद्धि होती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पौधों की वृद्धि और विकास सही होता है। गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। फसल की सूखा और ताप सहिष्णुता बढ़ती है। जिंक सल्फेट जैसे उर्वरकों का छिड़काव या मिट्टी में मिलाना, फास्फोरस उर्वरकों के साथ संतुलित उपयोग, सूक्ष्म जिंक युक्त जैव उर्वरकों का प्रयोग, समय समय पर मिट्टी परीक्षण कर जिंक की आवश्यकतानुसार उपयोग। फसल में जिंक डालना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की सही वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उपज के लिए अनिवार्य होता है। जिंक की कमी से न केवल फसल कमजोर हो जाती है, बल्कि किसान को आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए हर किसान को अपनी मिट्टी और फसल के अनुसार जिंक की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर जिंक उर्वरक डालकर फसल की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जिंक की सही मात्रा और सही तरीके से आपूर्ति से किसानों को बेहतर और मुनाफेदार फसल उगाने में मदद मिलती है। भाइयों और बहनों, अगर आपको हमारे कृषि ज्ञान से जुड़े वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप खेती से जुड़े हर नए और ज़रूरी टिप्स पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर खेती के बढ़िया ज्ञान और विशेषज्ञ सलाह मुफ्त मिलेगी, जो आपके खेत की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। हम आपके साथ हमेशा खेती की हर ज़रूरी जानकारी साझा करते रहेंगे। धन्यवाद और आपकी खुशहाली की कामना करता हूं।